तो बिहार की राजनीति में आप देखिए जो कपकपाती सर्दी के बीच भी माहौल इस वक्त यहाँ पर गर्म बना हुआ है। सियासी हालात और तमाम अटकलों के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि महागठबंधन छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी रविवार को एक बार फिर से एनडीए के साथ नई सरकार बना सकते हैं। और सूत्रों की अगर यहाँ पर माने तो यहाँ पर सुशील मोदी फिर से डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इस बीच बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू समेत तमाम दलों में बैठकों का सिलसिला भी तेज है। आज दोपहर 1 बजे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की विधायक दल की बैठक जो है वो करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी हो रही है बैठक और आरजेडी की तरफ जेडीयू की तरफ से भी बैठक जो है वो होनी है। इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। अंजुम आरा हैं प्रवक्ता जेडीयू और मृत्युंजय तिवारी जी हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। अंजुम जी, आपके पास ही आते हैं, आप बता दीजिए क्या कुछ तय हो पाया है अभी तक और क्या होने वाला है कल? और देखिए, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो आप अभी तो मैं जो आप ही के चैनल पे भी मैं देख रही हूँ या कल से हम लोग लगातार देख रहे हैं, केवल एक कयास में भी सूत्र के हवाले से एक्चुअली यथार्थ पे कहीं कोई बातें नहीं हो रही है। सारा हाइपोथेटिकल बातें हो रही हैं और राजनीति में हाइपोथेटिकल बातों का जवाब देना असंभव होता है। यथार्थ पे बातें हुई। यथार्थ ये है बिहार में कि हमारा महागठबंधन की सरकार है। यहाँ पे हम मिलकर के काम कर रहे हैं, 7 निश्चय पार्ट 2 पे काम कर रहे हैं। मानव विकास के साथ साथ आधारभूत संरचना में बहुत अच्छा काम हुआ है बिहार में। नीतीश कुमार जी का स्ट्रांग लीडरशिप है। तो ये यथार्थ है हमारा। और रही जो बातें क्यास में जो सुन रहे हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम लोग को, बीइंग अ प्रवक्ता, हम लोग को इस बात की जानकारी नहीं है। मृत्युंजय जी, अंजुम जी को तो जानकारी नहीं है कि चलिए मृत्युंजय जी नहीं है आज अभी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन अंजुम जी, ये जो खबरें चल रही हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है आरजेडी के लोगों से, नीतीश कुमार की नाराज चल रहे हैं वो, अब तो इतनी चर्चा है कि कल तक तो शपथ हो सकती है बीजेपी के साथ, तो ये इस सब में आपको कोई दम नहीं लगता है? नहीं, देखिए, चर्चाओं पे मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि देखिए, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि ये चर्चाएं चल रही है। सूत्रों के हवाले हम्म। से ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन हम्म। ऐसा है, ये किसी ने भी नहीं कहा है, ना मैंने कहा है, ना आप ये कह पाने की स्थिति में, कोई भी ये कह पाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, सब कुछ सामान्य है यहाँ पर। और बैठकों की जो बात है ना, तो हम लोग हमेशा इस बात को कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां बैठकें करती हैं और जो राजनीतिक गतिविधियां जो दिख रही हैं उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, इतनी बड़ी हलचल है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी वो बक्सर जिला में, जो मेरा नेटिव जिला है, वहां जाकर के वो एक सरकारी कार्यक्रम, मंदिर का जीर्णोद्धार फर्स्ट फेज का, उसके उद्घाटन समारोह में, तो नीतीश कुमार जी तो अपने कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए इस हलचल में भी वो अपने काम को कर रहे हैं। तो मुझे लगता हम्म। है कि ये जो एक जो सीन दिख रहा है वो बहुत काफी है ये समझने के लिए कि हमारे यहाँ कहीं कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। हम हम्म। अपने कार्यों को निष्पादित कर रहे हैं। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, हमारे नेता नीतीश कुमार जी अभी बक्सर जिला गए हुए हैं विकास कार्यों का उद्घाटन करने, समीक्षा करने और बैठक करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन कयासों के आधार पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो परिस्थितियां दिख रही हैं, इन परिस्थितियों की रियलिटी क्या है, ये किसी इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं। बहुत अस्पष्टता के साथ मैं स्वीकार करती हूँ। चलिए, तो स्पष्टता आपको नहीं है इसको लेकर, लेकिन कुछ तो होगा अंजुम जी, तभी आप मीटिंगें हो रही हैं यहाँ पर। कल देखा हमने गणतंत्र दिवस समारोह में भी नीतीश कुमार पहुंचे, आरजेडी का कोई नहीं वहां पर पहुंचा। तो नाराजगियां तो हैं ही ना, अगर वो नहीं है तो फिर ऐसे इस तरह से थोड़ी दूरियां दिखती। सर, एक चीज ये बताया जाए, अगर आपको लगता है कि अच्छा चलिए, आप नाराजगियां यही है, बता अगर दीजिए कोई कि नहीं नीतीश आया, कुमार, तो ये इसका यही जवाब बता तो वो दीजिए देंगे नीतीश ना। कुमार किसी बात को लेकर नाराज हैं इतने टाइम से? ये भी था कि चलिए कांग्रेस से वो नाराज थे क्योंकि इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो पाया, वहां बातचीत नहीं बन पाई। जेडीयू के कुछ नेताओं के बयान से वो नाराज थे। ये नाराजगी भी कुछ है या आपको लगता है वो भी कुछ नहीं है? नहीं नहीं, नाराजगी जैसी, देखिए, राजनीति में नाराजगी जैसी चीजें नहीं है। पॉलिसी बनता है, निर्णय होते हैं, निर्णयों का एग्जीक्यूशन होता है। ये बात सही है कि हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष जो भी नेता है, इन्होंने हर बार कहा है इस बात को कि इंडिया जो हमारा अलायंस है,
अब सीट शेयरिंग को लेकर के डिले हो रहा है, जितना जल्दी हो जाए वो अच्छा है। ये बात सही है कि हम लोगों ने बार बार इस चीज को कहा है, और इसकी जवाबदेही कांग्रेस को ही है। कांग्रेस को ये सारी चीजें करना है, क्योंकि उन्हीं को कोऑर्डिनेट करना था। तो इन सारी बातों को लेकर के नाराजगी, जैसा मैंने कहा कि राजनीति में नाराजगी नहीं होती है, और हमारे नेता बार बार इस चीज को कहते रहे। तो नाराजगी की वजह से ये सारे जो सिचुएशंस दिख रहे हैं बिहार में, मुझे नहीं लगता है कि वो कारण है। हमने अपना कारण बताया, हमारी बैठकें क्यों हो रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्यों बैठक कर रही हैं, ये तो जेडीयू के प्रवक्ता के हैसियत से मैं बोल पाने की स्थिति में नहीं हुई है। वही स्पष्ट कर पाएंगे उनकी बैठकों का एजेंडा क्या है। हमने तो बताया कि हमारी बैठकों का एजेंडा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ एक बड़ा बदलाव हमारे संगठन में हुआ कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और तो आपके उनके हिसाब से दायित्व सब बढ़े ठीक हैं। है? जी, मेरे हिसाब से सब ठीक है, कहीं कुछ भी चलिए, गड़बड़ बहुत नहीं। शुक्रिया अंजुम आरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।